राम संजीवन मिश्र। तुम्हें संजीवनी बूटी की जरूरत है ठटरी के बरे। और तुमने क्या लिखा कि आपका प्यारा चेला। हम तो दुश्मन ना ऐसा बना है, तुम चेला कह रहे, हम दुश्मन भी ऐसा ना खोजे जैसे तुम हमारे चेला बने पड़े हो। तुम कहते साधु महात्मा मौज करते हैं, साधु मौज नहीं करेगा तो क्या? बुरा मत मानना, राम संजीवन जी साधक खोज में रहता है, साधु मौज में रहता है। साधु तो मौज का ही काम है। और महात्मा बनकर के भी तुम्हारी तरह गधा की तरह टेंशन ले तो महात्मा काहे को बने? अगर महात्मा बनकर के भी गृहस्थियों की तरह टेंशन में घूमे, इससे भला तो दो लुगाई रखे। लुगाई छोड़ी, लड़का छोड़े, अपना घर छोड़ा तो मौज के लिए ही छोड़ा, क्या ठटरी के बारे तेरे लिए छोड़ा? तुम कहते साधु मौज करते, करना ही चाहिए मौज। मौज नहीं करें तो क्या करेंगे? पर मेरे पागल, महात्मा मौज तब करते हैं पहले परमात्मा की खोज करते हैं। और हां, हम असली महात्मा की बात कर रहे हैं कि तुम नकली महात्मा पकड़ के लेके आ जाओ। एक बात बहुत कान खोल कर सुन लो, नाम में है तुम्हारे संजीवनी, तुम्हें संजीवनी की जरूरत है बेटा। और तुमने क्या कहा कि महात्मा करते क्या है? क्या नहीं करते हैं ये पूछना चाहिए। महात्मा क्या करते हैं? अरे भैया, महात्मा इस देश का आधार है, हमारा मानना है। राम संजीवन जी महात्मा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। आप कहते कि महात्मा करते क्या है? महात्मा समाज को सुधारते हैं, महात्मा सनातन के प्रचारक होते हैं और हिंदुत्व के विचारक होते हैं। राम संजीवन महात्मा तुम्हारी विपत्तियों को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। महात्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। एक बात और सुनो, हमको एक बात बहुत याद आ गई। एक संत हुए, संत बुल्ले शाह। क्या अद्भुत महात्मा, बहुत ऊंचे महात्मा हुए। और किसी ने संत बुल्ले शाह से पूछा कि इन महात्माओं का काम क्या है? और वो संत बुल्ले शाह बहुत ऊंचे फकीर थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। तो एक जगह खेत में खड़े हुए थे, धान रोपाई कर रहे। इस खेत की धान उसमें उखाड़ उखाड़ करके बड़े खेत में रोप रहे थे। तो एक आदमी गया, हम बोले हमें आज तक समझ में नहीं आया कि महात्मा करते क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए संत बुल्ले शाह ने कहा, रबदा की पोना, रबदा की पोना, इत्थो पुटना इत्थो लाभना। रब क्या नहीं करता मेरे पागलों? संत बुल्ले शाह कहते हैं महात्मा का काम सिर्फ इतना है, वो छोटी क्यारी से पौधे को उठा करके बड़े खेत में जाकर लगा देता है। राम संजीवन ये महात्मा का काम है, संसार रूपी छोटी क्यारी से तुमको उठाकर महात्मा परमात्मा रूपी बड़ी क्यारी में लगा देता है। ये साधु का काम है। साधु तुम्हें सत्संगति से जोड़ता है। तुमने क्या कहा? मौज में रहते, जैसे हम कपड़े पहनते वैसे तुम पहनते। सुनो राम संजीवन, तुम कभी हमको अकेले में मत फंस जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें कि नानी याद आएगी। राम संजीवन तुम्हारे ही जैसे एक पागल और मूर्ख ट्रेन में जा रहा था, सामने एक महात्मा बैठे थे। ए बाबा, टोपी ओपी पहने हो, बड़ी ये अंगूठी पहने हो, सोने की चैन पहने हो, हम भी पहने, तुम में और हम में अंतर क्या? महात्मा बोले सही कह रहे, हम में तुम में अंतर क्या है? हम पे भी अंगूठी, तुम पे भी अंगूठी, हम पे भी सूटकेस, तुम पे भी सूटकेस। तब तक ट्रेन रुकी, नीचे उतरे दोनों। बोले महात्मा बोले चलो चाय हो जाए। सामने वाले सेठ जी को चाय पिलाने ले गए। चाय पिलाई, ट्रेन का हॉर्न लग गया। सेठ जी बोले चलो महाराज ट्रेन जाने वाली है। महात्मा बोले अरे रुको, एक और पी लो, दूसरी चाय लो। महाराज ट्रेन छूट जाएगी। अरे छूट जाने दो, जिंदगी में सब कुछ छूटता रहता, दूसरी आएगी। अरे महाराज तुम्हारी तो ठीक है, हमारी तो अटैची रखी। बोले हमारी भी तो रखी। अरे बोले महाराज पागल हो क्या, अटैची में रुपया है। बोले हमारे भी है।
हमारी जाएगी सो तुम्हारी जाएगी। अरे महाराज रोको रोको, जब तक ट्रेन चली गई महात्मा बोले अब बढ़िया रहा। सेठ जी बोले मतलब क्या हलवा बढ़िया रहा? महात्मा बोले तुम में और हम में यही अंतर है, तुम अपनी संपत्ति को छोड़ नहीं सकते हो और हम पकड़ करके भी एक झटके में छोड़ देते हैं। तुम कहते हो महात्मा में और तुम में अंतर क्या? दिखने में एक जैसे हो सकते हैं पर महात्मा में और हम में बहुत अंतर होता। दिखने में हमारे जैसा हो सकता पर मेरे पागलो, महात्मा तो महात्मा होता। हमारी बुद्धि कहती है महात्मा परमात्मा से मिलाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। परमात्मा को पाने के लिए पहले महात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए भक्त को पकड़ना पड़ेगा। भागवत की कथा है, राम संजीवन, उल्लूनाथ, एक कथा है भागवत की, गज और ग्राह की। हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, वो पुकारता है भगवान को, भगवान आते हैं बचाने के लिए, ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं और मगरमच्छ का सिर कट जाता है। लेकिन क्या आपने सुना कि जब मगरमच्छ का सिर कट गया तो किसी ने भगवान से पूछा आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। प्रार्थना किसने की, स्तुति किसने की? बोले हाथी ने। आप बचाने कैसे आए? बोले हाथी को। आप किसके लिए आए? भगवान बोले हाथी के लिए। तो किसी ने भगवान से पूछा कि अगर बचाने भगवान आप हाथी के लिए आए, आप रक्षा करने हाथी की आए, आपने पुकार हाथी की सुनी, पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? तब पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? प्यारे, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा भैया जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही है, जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेगा उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है। भगवान अपने भक्त के भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये भगवान का सिद्धांत है। तो आपने पूछा कि महात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये पूछो। और दूसरी बात, महात्मा इतने मौज में रहते, कपड़े पहनते, पहले तुम बताओ राम संजीवन तुमने कितने कपड़े दिए आज तक? अपनी बताओ, तुमने कितना दान दिया? अगर तुमने नहीं दिया तो तुम प्रश्न करने लायक भी नहीं हो। और आजकल जमाना बड़ा उल्टा है, आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। संसार बड़ा उल्टा है, बहुत विचित्र है। इस संसार से बचना बड़ा कठिन है। ये प्रश्न तुरंत छोड़ता है और ऐसे प्रश्न छोड़ता है कई बार लगने लगता है कि इनको पहले पीट लें बाद में उत्तर दें। हाँ, ऐसा लगने लगता। खैर ऐसा हमें करना नहीं है, इतने भी हम बौखलाए नहीं है। लेकिन राम संजीवन तुम कहते हो भैया कि महात्मा क्या करते हैं? भैया पहली बात तो नोट कर लो, महात्मा हम सबके विचारों की शुद्धि करते हैं। महात्मा प्रभु से मिलने का रास्ता बताते हैं। महात्मा हमारे जीवन को सुधारते हैं। और महात्मा क्या नहीं कर सकते? हमें तो एक बात याद आती है हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी रहते कहां हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, 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 असुर निकंदन राम
साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। गाइए श्री राम जय राम काम है साधु संतों की रक्षा करना। संतों के पास हनुमान जी रहते हैं। राम संजीवन तुम पूछते हो कि संत महात्मा करते क्या है? मेरे पागलो, संत महात्मा भगवान का भजन करते हैं। और हमने सुना है जब हमारी नहीं सुनते परमात्मा, तब हमारे सदगुरु की सुन लेता है, और गुरु के माध्यम से परमात्मा अपने संदेशे को हम तक पहुंचा देता है। इसलिए महात्मा की बड़ी भूमिका है। दूसरा प्रश्न, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और ये हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे मन का प्रश्न है। ये प्रश्न कुमारी सुनीता जी ने भेजा है और आपने लिखा, गुरुजी प्रणाम, आप भक्ति के बारे में बहुत बताते हैं। हमने आपके 4 नकली भक्तों के बारे में सुना, 4 प्रकार के भक्त होते हैं उनके बारे में सुना, पर श्रेष्ठ भक्ति क्या है इसके बारे में आप बताएं। और आपकी नजर में अब तक कौन कौन श्रेष्ठ भक्त हुए हैं इसके बारे में बताएं। बड़ा सुंदर प्रश्न है, इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। आपने कहा कि श्रेष्ठ भक्ति क्या, हमारा मानना है। अब देखो दुनिया का, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो छोटे आदमी है, हमारा मानना है तत् सुख सुखित्वम, यही श्रेष्ठ भक्ति है। जिसमें परमात्मा प्रसन्न रहे वही कार भक्त करे, यही श्रेष्ठ भक्ति है। जिसमें गुरु प्रसन्न रहे, शिष्यों को वही कार्य करना चाहिए। जिसमें पिता प्रसन्न रहे, बेटा को वही कार्य करना चाहिए। यूं भी कह सकते जिसमें पति देव प्रसन्न रहे, पत्नी को वही कार्य करना चाहिए। उल्टा मत ले जाना, आप उल्टा भी कर दो, जिसमें पत्नी प्रसन्न रहे पति को भी वही कार्य करना चाहिए। हाँ, अगर पत्नी भक्त है, अगर पत्नी भक्त है तो पतियों को भी वही कार्य करना चाहिए जिसमें पत्नी प्रसन्न रहे। प्रसन्नता तत् सुख सुखित्वम, जिसमें हम जिसको प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसको मान रहे, जिसका स्मरण कर रहे, जिसमें वो प्रसन्न रहे। सुनीता कुमारी, तुमने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या, अपने आराध्य को प्रसन्न करने की चेष्टा रखना ही श्रेष्ठ भक्ति है। कई बार हमारे साथ होता है, अब हम कह नहीं सकते, पर हमारे साथ कई बार ऐसी घटना हो जाती, हमें बहुत नींद आती हो या बहुत थके हो, तब भी हमारे चेले रगड़ते ही रहते गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हम मना नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन एक बार लगने लगा इससे अच्छा तो दूसरा चेला ठीक था। तो हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे कि भगवान भी ऐसा सोचते होंगे, शायद अगर वो सुनते होंगे तो वो भी ऐसा सोचते हैं। तत् सुख सुखित्वम, भगवान को जो प्रिय हो वही करना चाहिए। और आपने दूसरा प्रश्न बहुत प्यारा पूछा, गुरुदेव श्रेष्ठ भक्त अब तक कौन हुए? पहले तो प्रहलाद जी लिखो, श्रेष्ठ भक्त में प्रहलाद जी। भगवान की गोद में नरसिंह भगवान विराजमान है, आधा नर आधा सिंह, देवता डर रहे हैं, इंद्रादिक देवता ब्रह्मादिक देवता खड़े हुए भगवान के इस रौद्र रूप को देख करके पलक नहीं झपक रहे, नजदीक नहीं आ रहे, सब देवता कंपायमान है। और भगवान जीभ को लपलपा रहे, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र हैं, अभी अभी हिरण्यकश्यपु का वध किया है, सब देवता भयभीत हैं। इतना विचित्र भेष कभी नहीं देखा। कौन स्तुति करे? भगवान शंकर से कहा आप जाओ, जाकर के स्तुति करो, थोड़ा क्रोध शांत होगा। अभी अभी हिरण्यकश्यपु को मारा है, ताजा ताजा गरम है, बहुत खतरनाक गरम। शंकर जी को कहा कि जाओ, भोले बाबा नंदी पर बैठ कर गए। जहां नंदी पर बैठकर भोले बाबा गए, सोई नरसिंह भगवान शेर के रूप में, सिंह का मुख है, एक आंख टेढ़ी करके घुड़क्का मारा, सोई भोले बाबा का बैल भागता नजर आया। अब गड़बड़ हो गई, कौन स्तुति करे? भैया
पतिदेव कितने भी नाराज हैं, देवी जी मनाई लेती। पत्नियों के पास ऐसी जड़ी बूटी होती है कि पतिदेव कितना खतरनाक ऑक्सीजन में घूम रहे हो, 1 मिनट में उनकी जो है जमीन पर लैंडिंग करवा देती। क्या किया जाए? एक काम करो, लक्ष्मी माता के पास जाया जाए, वही मनाएंगी। तुरंत भागे भागे देवता गए, माता माता गड़बड़ हो गया। क्या? आपके स्वामी जी, आपके पतिदेव बहुत खतरनाक रूप में, जाओ जा करके आप ही प्रार्थना करो। अरे हमारे सरकार, और क्रोध में, अरे वो तो शांताकारम भुजगसेनम, परम शांत है। पर ठीक है, 16 श्रृंगार किया माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी ने, मां लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया। दिव्य रूप में बढ़िया थाली ली, हाथ में माला ली, चंदन लिया, और जैसे ही नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आरती उतारी और धीरे धीरे मुंह तक लाई, और जहां भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई थाली फेंक के दैया मैया करती नजर आई। बोले महाराज, आज तक इतने रूप देखे पर जो खतरनाक रूप ना है देखो, इससे अच्छे तो हमारे बेई वाले ठीक हैं, 4 हाथ वाले जब बन के आ जाएंगे तब मिल लेंगे, अभी तो दूर ही से जय भगवान की। लक्ष्मी जी भी भाग गईं। अब कौन स्तुति करे, कौन भगवान को शांत करे? सोई देवताओं की नजर बगल में खड़े हुए प्रहलाद जी पर पड़ गई। अरे भैया, तेरे ही कारण जो खतरनाक रूप धारण करके आए हैं, अब तू ही प्रार्थना कर। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति की। भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर अपनी जीभ से चाटने लगे। आहा, गोद में बैठाया, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के सिर को चाटने लगे, हाथों से सहलाने लगे। इस विचित्र भेष को देखकर देवताओं के नेत्रों से झरझर आंसू बह गए। भगवान ने धीरे से कहा, प्रहलाद, तुम्हें हमारे कारण बड़ा कष्ट मिला, तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक थे, मंगाओ, मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने थोड़ा टेढ़ा मुंह किया और प्रभु की तरफ देखकर बोले, नरसिंह भगवान की तरफ, भगवान आप बड़े बाबरे हो, आप बड़े विचित्र हो, लेने देने का काम तो बिजनेसमैनों में होता है, नासा भक्त्या सा वही वणिक। जो लेने देने का काम करता है वो भक्त नहीं होता है, वो व्यापारी होता है। भगवान का भक्त तो लेने देने की बात नहीं करता, वो तो सब कुछ समर्पित करने की बात करता है। जहां इतना सुना, भगवान के भी नेत्रों से आंसू बह गए। क्या अद्भुत भक्त हैं। तब तो भगवान कहते, अहम भक्त पराधीनो। ऐसे भक्त के बस में भगवान है। इसलिए तो गीतकार गाते हैं, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके भगत के बस में। आपने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या? ये श्रेष्ठ भक्ति है। और पहला अधिकार अगर हम किसी को दें तो पहला अधिकार, पर दूसरा अधिकार अगर श्रेष्ठ भक्तों में आपने हमसे पूछा, सुनीता कुमारी मेरी बहन, मुझे दूसरी नजर आती है केवट जी पर। रामायण के परम भक्त केवट, ये भी कम भक्त नहीं है। जरा इनसे भी सीखना भक्त कैसा हो। नाव पर बैठाया राम को, लक्ष्मण को, मां जानकी को, पार किया गंगा। और क्या गजब का चित्रण है, जरा देखना। जो दुनिया को पार कर रहे हैं उनको पार हमारे केवट ने किया। जो दुनिया को पार करते परमात्मा, उनको पार कराने का सौभाग्य हमारे केवट को प्राप्त हुआ। और जब गंगा से पार उतरकर बाहर पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किया। और जरा चित्रण देखना आप, कितनी अद्भुत कथा है। रामचरितमानस के केवट के प्रसंग को जरा गौर से सुनना। मेरे पागलों, जब गंगा से नाव से पार कराया केवट भैया ने और प्रणाम किया, भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश बना करके आए हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए। लेकिन पिए सिए की ही जानन हारी,
मन की बात को जानने वाली, अपने पति देव की बात को जानने वाली, जरा विवाहित स्त्रियों को गौर से सुनना चाहिए। क्या गजब का पति और पत्नी का रिश्ता होता है। माता जानकी जी मन की बात समझ गई और हाथ में जैसे ही देखा कि प्रभु के हाथ में कुछ नहीं है देने के लिए, संकोच खा रहे, तो पियसिए की ये जानन हारी, तुरंत अपनी मुद्री को उतारकर धीरे से दे दिया। सरकार, आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे हाथ में तो कुछ है, इस मुद्री को ही दे दो। उस मुद्री को दे दिया। अब वो मुद्री जो भगवान राम ने विवाह के समय, वो आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी समय पहनाई थी, उस मुद्री को भी दे दिया। तो सरकार, आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है, जरा इसको ले लीजिए। कितना गजब का चित्रण है। और केवट कहता, सरकार अगर हमें कुछ लेना ही होता तो क्या कहना, हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई कैसे नहीं कुछ चाहिए, पर कुछ तो मांगो। केवट कहता, सरकार हमें क्या चाहिए, देना ही है तो आप इतना वचन दे दो, जैसे आपको हमने पार किया, हम तुम्हारे दरवाजे पे आवे तो तुम हमको भव से पार करा देना। इसके अलावा हमको क्या चाहिए। ये केवट का भाव, क्या अद्भुत। सुनीता कुमारी, आपने पूछा कि श्रेष्ठ भक्ति क्या है। ये श्रेष्ठ भक्ति है, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए। अरे हमने तो बागेश्वर धाम पे देखे, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हजारों लोग, आप आते भी हो तो हनुमान जी से मांगने के लिए। और इतने गजब के लोग हो कि अगर एक घड़ी 21 पेशी हो जाए, कामना हो तो तुम तुरंत बाबा जी बदल देते हो, तुरंत तुम दरबार बदल देते हो, तुरंत तुम गुरु बदल देते हो, तुरंत तुम भगवान बदल देते हो। यहां तक कि कुछ मूर्ख तो हिंदू धर्म को बदलकर चादर चढ़ाने चले जाते, ये भी स्थिति हो जाती। मेरे पागलो, और तुम कहते हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त ये हैं, भगवान देने खड़े हैं, ये कुछ नहीं मांग रहे। श्रेष्ठ भक्ति क्या, श्रेष्ठ भक्त कौन। सुनीता कुमारी, अब दो प्रमाण, दो शब्द तो हमने, दो नाम दे दिए, तीसरा स्थान अगर हमारी नजर में, वो हनुमान जी का है। हनुमान जी का स्थान भी अद्भुत है। राम जी ने रावण को मारा, वापस आए, लंका के राजा बन गए। सबसे कहा कुछ ना कुछ मांगो। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, अंगद को राजकुमार बनाया। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया, पर पूरी रामायण में एक पात्र ऐसा है जिनको कुछ नहीं दिया। किसी ने राम जी से, माता जानकी जी ने राम जी से कहा, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया है पर अपने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया है। राम जी नीचे नजर करके कहते हैं, क्या बताएं, हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण है कि हम कभी नहीं चुका सकते हैं। हनुमान जी के ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। एक आध ऋण होता तो चुका देते, इतने अनेक ऋणों को कहां चुकाया जा सकता है। फिर भी राम माता जानकी जी ने, अयोध्या वासियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी दे देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दो, मांगने का मौका तो दो, शायद कुछ मांग ले। राम जी ने कहा कि मुश्किल है मांगना। अरे मांगना हो तो कहो, तो कह के तो देखो। राम जी ने थोड़ा टेढ़ी निगाहें की, आंख से आंख नहीं मिला पाते राम जी। तो किसी ने कहा कि आप आंख से आंख क्यों नहीं मिला पाते। बोले, वाह, तुमने कभी सुना है जिससे कर्जा लिया हो उससे आंख में आंख डाल करके बात की जाती। हम कर्जदार हैं हनुमान जी के, इनसे आंख में आंख बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी तुम लोगों ने कहा, हनुमान, हाँ हमने सबको कुछ ना कुछ दिया। जामवंत को दिया, जामवंत से कहा कि तुमसे द्वापर युग में मिलेंगे। सुग्रीव को दिया, विभीषण को दिया, अंगद को दिया, पर तुमको कुछ नहीं दिया। सबकी इच्छा है तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारी आज्ञा है, सबकी इच्छा है, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार सबको एक वरदान मिला, क्या हमें दो मिल सकते। अयोध्या वाले बोले, दे दो दे दो दे दो। जानकी जी बोली, बढ़िया है, चुक रहे, फ्री, जल्दी फ्री हो रहे, कम पैसों में, दे दो। हाँ, दो मांगो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ लिए, बोले, इनसे कभी दूर मत करना, यही हमको चाहिए।
क्या गजब की मांग की, चरणों से कभी दूर मत करना। सुनीता कुमारी, तुमने पूछा श्रेष्ठ भक्त कौन है, वो श्रेष्ठ भक्ति क्या है? ये श्रेष्ठ भक्त है, ये श्रेष्ठ भक्ति है कि देने वाले त्रिलोक के पति राजा राम, चक्रवर्ती राजा राम बैठे हैं, और मांगने वाला क्या गजब की बात मांग रहे, हमारे हनुमान जी उनके चरणों की सेवा को मांग रहे। इसीलिए तो गायक कहते हैं, भरत भाई भरत भाई कपि से उड़न हम नाही, भरत भाई कपि से उड़न, भरत भाई कपि से उड़न हम, दोनों हाथ उठा करके आप भी कहो, कपि से उड़न, भरत भाई कपि से उड़न हम, भरत भाई कपि से उड़न, हाँ कपि से उड़न हम नाही, कपि से उड़न हम नाही, नाही रे नाही कपि से उड़न हम नाही, कपि से उड़न हम नाही, भरत भाई कपि से उड़न, भरत भाई कपि से उड़न, हनुमान जी के कर्जे को नहीं चुकाया जा सकता। तो सुनीता कुमारी, आपने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या है और श्रेष्ठ भक्त कौन है, लेकिन हमारी नजर में अगर भागवत में आप पहला स्थान किसी के लिए पूछो तो हमारी दृष्टि में भागवत में पहला स्थान अगर भक्ति का है तो वो गोपियों का है, गोपियों का। महाराज, गोपियों जैसा प्रेम रानियों का भी नहीं, और इसीलिए शायद हमें लगता है कि रानियों की जलन गोपियों से थी। आहा, गोपियों का प्रेम बड़ा दूर, तत्व सुख सुखित्वम, ये श्लोक भी गोपियों का है। भगवान कहते हमें वृंदावन जाना है, एक सखी कहती है वृंदावन नहीं जाना, असली बात कहो कि 100 साल नहीं मिलना, असली बात बोली नहीं रहे। आप कह रहे हैं हमें वृंदावन जाना, आप गोकुल वृंदा, आप कहते हैं मथुरा जाना है, गोपियां कहती हैं आपको मथुरा नहीं जाना, सच ये है वृंदावन छोड़ करके तुम्हें 100 साल के लिए हमसे दूर जाना। लेकिन तब तक तीसरी गोपी कहती है तत्व सुख सुखित्वम, गोविंद अगर हमसे दूर रहने में तुम प्रसन्न रहो तो हमसे तुम अभी दूर हो जाओ, हमको प्रसन्नता है। अगर हमसे दूर रहने में तुम्हारी माधव प्रसन्नता है, 100 साल तक हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, पर हाँ गोविंद एक बात याद रखना, हम तुम्हारी याद कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा याद में रहेंगे। और मेरे पागलों, आहा, एक संत कहते थे, महाराज जी, ब्रिज के आसपास गोवर्धन के कुछ कुछ जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर खारा पानी पाया जाता है, मीठा पानी नहीं है, खारा। तो एक संत का भाव था, पता है क्या, एक महात्मा बोले भैया गोपियों का रुदन के कारण यहां का मीठा जल भी खारा हो गया। इतनी गोपियां प्रेम की प्यासी गोविंद के, इतनी याद में डूबी रही। 100 साल तक हमारे ठाकुर जी दूर रहे, पर गोपियां नित्य वृंदावन की गली में बैठती, मथुरा जहां से जाना होता उस गली में बैठती, और वो याद करती कि आज शायद हमारे श्याम सुंदर आए। 100 साल तक जरा गोपियों का प्रेम देखना। सुनीता कुमारी, तुमने पूछा कि आपकी नजर में श्रेष्ठ भक्त कौन कौन है, हम तो गोपियों की कथा बोल भी नहीं पाएंगे। एक बार भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो गया, द्वारकाधीश के उदर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ। नारद जी गए थे कि भगवान से पूछे कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो भगवान नाटक करने लगे। नारद जी, आपने पूछा कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, ये हम बाद में बताएंगे, पहले हमारे पेट का दर्द तो ठीक हो जाए। नारद जी खड़े हो गए, आपके पेट में दर्द, आपके उदर में दर्द, अरे भगवान आप बताओ तो तीनों लोकों में कहीं भी औषधि मिलेगी हम लेके आएंगे, हम ब्रह्मा पुत्र नारद हैं, हमारी सर्वत्र गति है।
भगवान बोले औषधि तो बड़ी सरल है पर मिलना कठिन। औषधि सरल है, मिलना कठिन है। औषधि क्या? भगवान बोले नारद जी, जो भी भक्त अपने चरणों की रज हमें लगाने के लिए दे देगा, सोई हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त तो हम भी है पर चरणों की रज नहीं दे सकते, क्योंकि ये परमात्मा है। भगवान को देंगे तो पाप में पड़ेंगे। सोचा पिताजी हमारे बहुत भक्त हैं, पिताजी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी हाँ आप दिन भर नाम जप करते रहते हो, सरकार के पेट में दर्द है, आप अपने चरणों की रज दे दो, लगाएंगे ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा माथा खराब है क्या? हम प्रभु के लिए चरणों की रज दे दें? हार गए, थक गए, तीनों लोकों में किसी ने भी चरणों की रज नहीं दी। थक करके वृंदावन में बैठ गए। दोपहरी हो गई थी, मुंह लटका हुआ था, पसीना से लथपथते, अपना पीतांबर निकाला, हवा करने लगे, तब तक गोपियां आ गई। अरे देव ऋषि कहां घूम रहे आज? और घूम रहे सो तो ठीक है, पर ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? नारद जी बोले गोपियों क्या बताएं, अब तुम मत पूछो, जाओ। नहीं 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 बताओ ना। नारद जी बोले गोपियों, भगवान के पेट में दर्द है, उदर में दर्द है, द्वारकाधीश के। अरे कैसे? वो तो पता नहीं है, पर औषधि नहीं मिल रही। कौन सी औषधि? नारद जी बोले भगवान ने कहा था हमारा दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर तब ठीक होगा जब कोई भक्त अपने चरणों की रज दे देगा। इतना बोलना ही था कि गोपियों ने पैर मलमल करके रज उठा करके पीतांबर भर दिया। तुम यहां बैठे हो, जाओ जाकर के प्रभु को लगाओ। नारद जी बोले अरे बाबरी हो गई, सुनो तो, ये रज हमें भगवान को लगानी है, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नरक में जाओगी। गोपियां कहती हैं अगर प्रभु के ठीक होने पर हम 1000 बार भी नरक में जाएंगे तो हमें नरक स्वीकार है, पर हमारे प्रभु की पीड़ा ठीक हो, हमारे प्रभु की पीड़ा ठीक हो जाए, हमारे गोविंद का दर्द ठीक हो जाए। और गोपियां रुदन करने लगी। भगवान के पास नारद जी रज लेकर के गए। सरकार आपने कहा था कि रज मिल जाए, हमें मिल गई। किसने दी? गोपियों ने। भगवान मुस्कुराकर बोले उत्तर मिला। कौन सा उत्तर? अरे आपने पूछा था श्रेष्ठ भक्त कौन आपका? इन जरा बावरियों को देखो, गोपियों को देखो, जिन्होंने नरक में जाने के लिए भी अपनी चरणों की रज को दे दिया। आप कहते श्रेष्ठ भक्ति क्या? श्रेष्ठ भक्ति है जिसमें प्रभु की याद आए। श्रेष्ठ भक्त कौन? ये गोपियां श्रेष्ठ भक्त हैं। सुनीता कुमारी भागव हमारी नजर में, अब औरों की नजर नहीं कह सकते, हमारी मति कह रही है कि इन गोपियों का प्रेम बड़ा अद्भुत, इसलिए हमने श्लोक लिया तत् सुख सुखित्वम, जिसमें भगवान प्रसन्न रहे। ऐसी प्रसन्नता का भाव अगर भक्त रखे तो श्रेष्ठ भक्त है। जिसमें गुरु प्रसन्न रहे और गुरु के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता जो समझे वो शिष्य है। जिसमें पिता प्रसन्न रहे, पिता की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझे वो पुत्र है। जिसमें भगवान प्रसन्न रहे, भगवान की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझे, वही सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त भी और श्रेष्ठ भक्त भी कौन है? जो तत्व सुख सुखित्वम पर चर्चा करे, जो दूसरे प्रभु की प्रसन्नता पर बात करे। मेरे पागलों, बुरा ना मानना, आप लोग आए हैं बालाजी के चरणों में, भगवान करे तुम्हें बालाजी मिले। हम तो यही प्रार्थना करते कि तुम्हें भटकना ना पड़े, हम तो ये प्रार्थना करते कि तुम्हें बार बार आना भी ना पड़े। लेकिन एक बात बोले, तुमको कुछ मिले या ना मिले हमारे पास से, तुमको प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए और ऐसी अविरल भक्ति हो। देखो बुरा मत मानना, अभी आपको विचार करना पड़ेगा, आप प्रदर्शन की भक्ति करते हो या दर्शन की भक्ति करते हो। बहुत बहुत छोटी बात है, संकुचित बात है, तो थोड़ा सा कई बार हम माला ना दुनिया को रिझाने के लिए करते हैं, तिलक भी लगाते तो दुनिया को दिखाने के लिए। हमारा मानना है हमारी भक्ति दुनिया को जगत को रिझाने के लिए नहीं, जगदीश को रिझाने के लिए होनी चाहिए। जगदीश रीझेंगे तो दुनिया अपने आप रीझ जाएगी। हमारा निजी अनुभव है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। कल तक कौन पूछता था
कल तक तो हम जगत को ही रिझाने का काम करते थे, उल्टा जगत वाले इग्नोर करते थे, और जिस दिन जगदीश को रिझाया काम बन गया। अब हमें जगत को रिझाने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनको रिझा लिया काम हो गया। तुमसे भी हम कहते हैं तुम बालाजी को रिझा लो। बहुत से लोग हमें मिलते, दरबार हॉल में मिलते, रास्ते में मिलते, चिल्लाने लगते, गुरुजी हमारी सुनो। हम तुमसे कहते हैं तुम बावरे हो, तुमसे जैसे बड़ा पागल कोई है नहीं। तुम जो हमसे चिल्लाते ना हमारी सुनो, उसको जाकर के चिल्ला देना हमारी सुनो। हम हमारी नानी सुनेगी। जो मंदिर में बैठे अगर वो सुन लें तो हमको सुननी पड़ेगी। परमात्मा सुन ले तो फिर दुनिया को सुननी पड़ेगी। इसलिए सुनीता कुमारी तुम्हारा प्रश्न बहुत प्यारा, श्रेष्ठ भक्त कौन है और श्रेष्ठ भक्ति क्या? यही श्रेष्ठ भक्त है, और श्रेष्ठ भक्ति है तत् सुख सुखित्वम, प्रभु की प्रसन्नता में खुद की प्रसन्नता रखना। अब तुम्हें विचार करना है, आपको अपने मन में विचार करना है कि आप श्रेष्ठ भक्ति करते हो या दिखावा की भक्ति करते हो। क्योंकि राम जी को तो केवल भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले वह जो जान निहारा, जान ले दो जान निहारा, जान ले वह जो जान निहारा, जान ले दो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। ये भगवान का सिद्धांत है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम लोग देते क्या है? नारियल। भगवान प्रेम के भूखे हैं और हम लोग देते क्या है? एक गांव में हम गए थे, उत्तर प्रदेश में, लिवा गए वो हमें कि हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करो। हम कहा चलो दर्शन ही तो करना है, चले गए। हनुमान जी का मंदिर, पुजारी जी बड़े एक्साइटेड हो गए, अरे आइए 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 महाराज, आइए आइए। हमने कहा जय हो जय हो, आ गए आ गए आ गए, दर्शन करो मंदिर। जब हम अंदर गए तो हनुमान जी के कान में अगरबत्ती लगी, कान में अगरबत्ती। हम कहा ये क्या है? बोले अगरबत्ती है। हम कहा वो तो हमें भी दिख रही, पर कान में क्यों लगी है? बोले हमने सोचा धुआं थोड़ा नाक से नजदीक खींच लेंगे। हम भी उनसे बड़े बारे, हम कहा नाक में लगा दो, फिर तो नाक में ही लगा दो, डायरेक्ट लेते रहेंगे ठटरी के बरे हैं। अब बताइए, अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति। हमने अभी गांव में भी देखा, हमारे बागेश्वर महादेव हैं, गांव के लोग हैं, अब खैर उनकी श्रद्धा है। जब तक शंकर जी के ऊपर लोटा 2-3 बार पटक नहीं देंगे, जल चढ़ा नहीं देंगे, चिरौंजी दाना ऊपर रख करके चीटा चिटियों की लिफ्ट बनवा नहीं देंगे, तब तक उन्हें लगता ही नहीं है कि प्रसाद चढ़ गया। हाँ हाँ, तब तक उन्हें लगता ही, भले ही शंकर जी की पूरे दिन दुर्दशा रहे। आषाढ़ के महीने में अष्टमी को पूड़ी और शक्कर चढ़ाई जाती। अच्छा विचार करो, किसी बिस्तर पे शक्कर हो, कितनी चिटियां आ जाती बिन बुलाए मेहमान। अच्छा चीटियों में भी इतना बंधन होता है, चलो री भाई भोजन भंडारा आगो। हाँ हाँ, उनमें भी बड़ा बंधन होता है। हाँ, तो अच्छा चीटियां क्या करती, हमने बहुत गौर से देखा। एक दिन हमने लड्डू थोड़ा बिखराया, हम आप देखते हैं एक भी चीटी नहीं है, अब आती के नहीं। 4-5 चीटी उतन से निकल रही थी, तब उन्हें सुवार लड्डू गजब का, घी का लड्डू 1-2 खाने लगी। 2 से तुरंत बोली सोनौरी जा घोषणा करे आओ, भंडारा चल रहा हो, बफर सिस्टम चालू हो।
दो भक्ति भक्ति गयो माए से देखते देखते 2 4 पे पैया पप्पू चिटिया के बेटी फे बेटा नाती पोता, एक काली चीटी बड़ी आई। हमने कहा ये नानी आ गई है। पूरा खान देखते देखते 100-150 चिटियां हो गई। हमके क्या गजब का बंधन है। हमने मन ही मन सोचा काश ऐसे ही हिंदुओं में बंधन होता है? ऐसा बंधन, ऐसी एकजुटता अगर हिंदुओं में होती। और महाराज हम हंसी बहुत आंखों देखी, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे, आंखों देखी बात बता। 10 मिनट में घी का लड्डू कहां चला गया पता नहीं चला। जैसे हवा में उड़ने वाला कपूर नहीं उड़ जाता, वैसे वो उड़ गया, सबके पेट में बट गया। कि क्या गजब की दुर्दशा कर दी। 10 मिनट में ऐसे लंका सी लुट गई। मन ही मन हमने सोचा काश हिंदुओं में अगर ऐसी एकता होती तो अगर वो लड्डू मान लो धर्म विरोधी होता तो वो भी इसी तरह बट करके कब खत्म हो गया होता पता नहीं चलता है? तो तत् सुख सुखित्वम। अच्छा ये भक्ति का सूत्र तो है। तो भगवान जिसमें प्रसन्न रहे वो काम तो करना चाहिए, लेकिन एक काम और करना चाहिए। पूछो क्या? हम भी जिसमें प्रसन्न रहे वैसे ही रहना चाहिए, खुद भी स्वयं भी जिसमें मन करे। अच्छा जो मन तो सब में करता, मन तो सब अपने जैसा चाहता है। कई बार मन के विपरीत वस्तु में हो जाती, बुरा न मानना, देखने की अकल होनी चाहिए। गड़बड़ को भी अच्छे तरीका से देखना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, गुरुजी हम आए थे आप मिले नहीं। अब इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो खराब बात है, लेकिन अगर कोई भक्त होगा तो वो ऐसे देखेगा, इस बार नहीं मिले तो क्या हुआ, हनुमान जी ने दोबारा बुलाया है, अगली बार मिलेंगे। एक ये भी दृष्टि हो सकती, अगली बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे। एक आदमी बोला गुरुजी हम 21 बार आए आप नहीं मिले तो क्या हुआ, पर आपके चक्कर में 21 बार बालाजी तो मिल गए। एक ये भी दृष्टि, और एक ये भी हो सका गुरुजी 21 बार आ गए तुम नहीं मिले, हमारा तो दिमाग खराब है। एक ये भी नजर है। एक ऐसे ही हमने घटना एक बार बताई थी। पार्वती जी और शंकर जी चले जा रहे थे, तो बड़े भावपूर्वक उन्होंने देखा कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सामने खड़े हैं, लेकिन सनत सनंदन सनातन संत कुमार खड़े तो सामने, पर ऊपर की तरफ देख रहे, इनकी तरफ देखा तक नहीं। पार्वती जी को गुस्सा आ गई, श्राप दे दिया, जाओ तुम चारों के चारों ऊंट हो जाओ। ऊंट, चारों ऊंट बन गए। 1-2 साल बाद पार्वती जी ने सोचा अपने ही बच्चे हैं, ऊंट बन गए हैं, अब जरा हालत देखें, अब इन्हें समझ में आ गई होगी। तो तुरंत पहुंचे, तो मुस्कुराते हुए पार्वती जी ने कहा कहो कैसी रही, 2 साल कट गए जिंदगी के। तो मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले बहुत बढ़िया रही। पार्वती जी बोली ऊंट बनने में क्या बढ़िया रही। तो हाथ जोड़ करके बोले माता अब क्या बतावें, पहले तो हम सब सनत कुमार थे, अब तो सबके सब उमा कुमार हो गए। पहले सनत कुमार थे, अब उमा कुमार हो गए। और पहले तो खाना पड़ता था और जाना पड़ता था, अब तो गजब का भेष पा लिया, खड़े ही खड़े मुंह ऊपर करो खा लो और पीछे के पीछे सप्लाई बाहर निकाल दो, कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ा जिंदगी आनंद में गुजर रही है। अब बताइए, ऊंट के श्राप को भी वरदान मान लिया, ऊंट बनने को श्राप को भी उन्होंने वरदान बना दिया। यही देखने की कला है। तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो टेंशन में नहीं जीना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद दे करके ये सोचना चाहिए ये भगवान की कृपा है। बोलो सीताराम। इसीलिए एक भाव हमें याद आ गया, कहो तो सुनाए। आज का बताएं, हम अभी ऊपर को सिस्टम फेल है। राम भज ले तू प्राणी, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। राम भज ले तू प्राणी, राम भज ले तू प्राणी, करना नाया ना कानी,
दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। 2 दिन की जिंदगानी करना देर। अगर देर नहीं करना तो दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दो दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। इस दुनिया में आकर प्राणी भटक गया इंसान। इस दुनिया में आकर प्राणी भटक गया इंसान। ईश्वर को तू भूल गया है, बन बैठा शैतान। ईश्वर को तू भूल गया है, बन बैठा शैतान। ओ इस दुनिया में आकर प्राणी भटक गया इंसान। इस दुनिया में आकर प्राणी भटक गया इंसान। ईश्वर को तू भूल गया है, बन बैठा शैतान। ईश्वर को तू भूल गया है, बन बैठा शैतान। नाम जप ले तू पगला। जप ले तू हाँ, नाम जप ले तू पगला। नाम जप ले तू पगला। फिर काम करे अगला। फिर काम काम करे अगला। नाम जप ले तू पगला। काम फिर करे अगला। नाम जप ले तू पगला। काम फिर करे अगला। बात ध्रुव ने भी मानी करना देर नहीं। तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। ओ तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। वो तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनो, कौन कौन आज के बाद भजन करेगा जरा हाथ उठाओ ना, तो ताली को न जाएंगे। वेस्ट इंडीज वाले जो ताली ना बजाए उन्हें अपने अपने बगल वाले की कसम है। झूठी है यह दुनियादारी, झूठा है संसार। झूठी है दुनियादारी, झूठा है संसार। झूठी है यह दुनियादारी, झूठा है संसार। झूठी है दुनियादारी, झूठा है संसार। भाई भतीजे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का परिवार। 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 अब मान मेरा कहना, अपमान मेरा कहना, है राम नाम कहना। हे राम नाम कहना। चाहे चाल चलो मतवाली करना देर नहीं। तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। ओ तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। वो तेरी 2 दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल।
भजन करोगे तो कान खोलकर सुन लो। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। ओ जिस दिन लेने यम आएंगे पड़ेंगे पीठ में डंडे। जिस दिन लेने यम आएंगे पड़ेंगे पीठ में डंडे। जिस दिन लेने जम आएंगे पड़ेंगे पीठ में डंडे। जिस दिन लेने यम आएंगे पड़ेंगे पीठ में डंडे। कोई बहाना नहीं चलेगा संडे हो या मंडे। कोई बहाना नहीं चलेगा संडे हो या मंडे। हाँ तुम कहो गुरुजी ए जमराज आज मंडे है संडे को ले जाना, बहाना चलने वाला, इसलिए दोनों हाथ उठा करके कोई बहाना नहीं चलेगा संडे हो या मंडे। 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 स्वार्थ की दुनिया सारी, स्वार्थ की दुनिया सारी, मत करना तू इनसे यारी। करना तू इनसे यारी। फिर मुंह की पड़ेगी खानी करना देर नहीं। तेरी दो दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। तेरी दो दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। ओ तेरी दो दिन की जिंदगानी करना देर नहीं। तेरी दो दिन की जिंदगानी करना देर। दोनों हाथ उठा करना। हरि बोल। और सुनो, तुम ये जो रुपया पैसा कमा रहे हो खूब कमाओ, लेकिन कान खोलकर सुनो। पूछो क्या? अरे भैया सोना चांदी धन दौलत फिर कोई जितना कमा ले। सोना चांदी धन दौलत फिर कोई कमा ले। ये जो सामने खड़े हैं भारत से नहीं है, विदेश से हैं। कौन सा देश है? जर्मनी। ये जो सामने खड़े हैं जर्मनी से हैं। हमारी लंदन में भी कथा हुई थी, तब भी ये कथा सुनने आए थे। बागेश्वर धाम पे भी 2 बार कथा सुनने आए। अच्छा गजब बात ये है, इन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन इस बार ये दोनों पति पत्नी आए हुए हैं, मित्र हैं। हमें लगा कोई और बेटी तो नहीं है, ये हमें बिटिया लग रही इनकी। बेटी है ना? हाँ बेटी है, डॉटर के साथ में आए हैं। जर्मनी से आए हैं। इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन हमें इनकी भी नहीं आती। पर ये हमेशा कथा सुनने लंदन गए थे, धाम पे भी 2 बार आ गए। अब इस बार बेटी को लेकर आए। एक बार कन्या विवाह में बेटा को लेकर आ गए थे। इतना सनातन का रंग चढ़ा कि पूछो मत। भैया जब इनकी समझ में आने लगा तुम काय बहरा बने हो। जर्मनी वालों की समझ में आ रहा, भारत वालों की नहीं आ रहा। यही दुर्भाग्य है। उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। सोना चांदी धन दौलत फिर कोई काम न आवे। सोना चांदी धन दौलत फिर कोई काम न आवे। अंत काल में सारा वैभव यही धरा रह जावे। अंत काल में सारा वैभव यही धरा रह जावे। हाँ अंत काल में सारा वैभव यही धरा रह जावे। अंत काल में सारा वैभव यही धरा रह जावे। तो पूछो कि क्या करना है? पूछो। सुनो भारत वालों, अब प्रभु चैन यहाँ के जो हैं हाथ उठाओ पहले। सोना चांदी धन दौलत फिर कोई काम न आवे। सोना चांदी धन दौलत फिर कोई काम न आवे। अंत
चरणों में रहना, प्रभु चरणों में रहना, सुन लो ओ भाई बहना, सुन लो भाई बहना, अब प्रभु चरणों में रहना, प्रभु चरणों में रहना, सुन लो ये भाई बहना, सुन लो ये भाई बहना, है दास धीरेन्द्र ने मानी करना तेरे नहीं। वो तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, वो तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, वो तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, वो तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, तेरी दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं। राम भज ले तू प्राणी, राम भज ले ओ प्राणी, करना नाया ना खानी, करना नाया ना खानी, राम भज ले तू प्राणी, राम भज ले तू प्राणी, करना नाया ना खानी, करना नाया ना खानी, दो दिन की जिंदगानी करना दे जिंदगानी करना तेरे नहीं, दो दिन की जिंदगानी करना दे दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, दो दिन की जिंदगानी करना दे दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं। रामचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, बागेश्वर धाम की नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ओ राम भज ले तू प्राणी, करना ना आना कानी, दो दिन की जिंदगानी करना देरी नहीं, दो दिन की जिंदगानी करना दे। क्या बैठ जाओ, दो दिन की जिंदगानी करना तेरे नहीं, दो दिन की जिंदगानी करना तेरे रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। अब कथाक्रम की ओर चलते हैं। कल हम आप सबने श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा पर भाव को स्मरण किया था, श्रवण किया था। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भागवत क्या है इसके बारे में हमने कल जाना। भागवत सुनने से क्या होता है इसके बारे में जाना। आज जरा बहुत गंभीरता से समझना। भागवत कथा को नारद जी ने सनत कुमारों से प्रारंभ करवाया तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। गोविंद का कीर्तन करते हुए भक्ति देवी अपने दोनों कुमार ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई और ताता थैया करके नृत्य करने लगी। अच्छा देखिए, भक्ति देवी के ऊपर भागवत का क्या प्रभाव पड़ा कि जैसे ही भागवत के मधुर मधुर श्लोक कान में गए, ज्ञान और वैराग्य के गए, सोई दोनों जाग गए। बोलो राधे राधे। अच्छा देखिए,